नमस्ते, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सबको ही पता है कि बंद करके रखा जाता है, आज़ादी नहीं मिलती। मैंने आर्य समाज में आकर ना बोलना सीखा, आज़ादी लेना सीखी। मैंने जनेऊ डाला हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी धमकियाँ भी आई हैं कि तू अपने धर्म के खिलाफ जा रही है, लेकिन आर्य समाज है वो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करता, वो हकीकत बताता है आपको। नमस्ते जी। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से जुड़कर कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है, जिनका पूरा जीवन बदल गया। अगर वो वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद को जानते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, तो उनका जो जीवन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। हमारे साथ तबस्सुम है। तबस्सुम की ख़ास बात मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एक मुस्लिम परिवार से है, लेकिन ये आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं और आर्य समाज के लिए कार्य कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। तबस्सुम नाम तबस्सुम है और आर्य समाज से जुड़ी हैं, तो लोग जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप आर्य समाज से कैसे जुड़ी, कैसे आपको महर्षि दयानंद ने प्रेरणा दी। नमस्ते, मेरा नाम जैसे बताया मैम ने, मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ। जब मैं अपनी स्कूल में थी तो हमारे एक सर हैं प्रेमचंद सर, उन्होंने हमें एक कैंप आर्य वीरांगना का एक कैंप लगा था कनॉट प्लेस में, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर शारदा माता जी थी, बहुत सारे थे, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए भी हैं। तो वहाँ पे मैंने एक हफ्ते कैंप अटेंड किया, तो मैंने वहाँ पे जाना कि लड़कियों की मतलब हम मुस्लिम धर्म में क्या होता है वो सबको ही पता है कि बंद करके रखा जाता है, आज़ादी नहीं मिलती। तो वहाँ पर मुझे बहुत संस्कार मिले। वहाँ पे एक बौद्धिक की कक्षा होती थी 2 घंटे की, तो उसमें काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी विद्वान आते थे और हमें बताते थे, तो मुझे अच्छा लगा और वो चीज़ें मेरी चेंज हुई। तबस्सुम, आपने अभी कहा कि मुस्लिम समाज में जो बच्चियों को, कन्याओं को वो जगह नहीं दी जाती, तो क्या आपके अपने परिवार में भी ऐसा कुछ था? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कियों को अब तो बहुत चेंज हो गया है, मतलब थोड़ा पढ़ाने लगे हैं। पहले लड़कियों को आज़ादी ही नहीं थी पढ़ाने की या बाहर निकलने की, और अभी भी कई घर हैं कि वो आज़ादी नहीं देते। वो कहते हैं कि घर में रहो, क्या कि आपको चूल्हा चौका करना है, आपको घर चलाना है, तो पढ़ लिख कर क्या ही करोगे। कुछ लोगों की अभी भी ये सोच है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से निकलना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगी आप आर्य समाज में जाओ। आप एक दिन आर्य समाज जाकर हवन को ज्वाइन करें और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें या दयानंद जी की कोई भी एक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आप मानते हैं जो आर्य समाज है वो सब धर्म से ऊपर उठ के जो वो कार्य कर रहा है और सबको एक मान के देश का और राष्ट्र का सोचता है? जी बिल्कुल, क्योंकि आर्य समाज है वो किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करता, वो हकीकत बताता है आपको। वो एक वो चीज़ लेके चलता है कि इंसानियत क्या है। वो ये नहीं बोलता कि आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप ये करो ना, वो रोकता है। वो आपको ये बताता है आप चीज़ें पढ़ो, आप समझो आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आप निर्णय लेंगे। जब आप पढ़ लोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि जो हमारे लिए सही है हम वो लेंगे बस। तो चलो, आपने जाना, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी पहले ये बताओ। अभी तक जो आर्य समाज का जो साहित्य है वो आपने सब पढ़ा, इतिहास पढ़ा? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन सबसे ऊपर जो वो है वो तो सत्यार्थ प्रकाश ही है। अगर आपने वो पढ़ ली तो सारी बुक्स का आधे से ज़्यादा ज्ञान ले लिया है। चलिए, बहुत खूब। तो आप मानते हैं कि जिन्होंने आपको इस कहते हैं ना कि दलदल से निकाला है, एक आपको जहाँ फंसे हुए थे आप, अब आपका आगे लाइफ जो है इम्प्रूव हो रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर मैं आर्य समाज में ना आती तो काश अभी तक मेरी शादी हो जाती और कहीं ना कहीं मैं बच्चे पैदा करके ज़िंदगी वही मतलब औरों की तरह अपना जी रही होती, बुरखे में रहती। लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं आर्य समाज के थ्रू ही इतना बोलना सीखी हूँ। देखो, परिवार और बच्चे तो चलो ये तो हमारे समाज की, ये तो आर्य समाज भी कहता है कि परिवार आगे होने चाहिए। परिवार तो आजकल टूट रहे हैं, लेकिन ये है कि एक लड़की को आगे घर से निकलने का, जैसे आपने बोला बुर्खा ओढ़ के होती, तो ऐसा नहीं है कि मर्यादा नहीं होनी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन मर्यादा में भी रहकर भी बहुत से ऐसे कार्य हैं, एरोप्लेन तक उड़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मर्यादा में रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ क्या कि मैंने आर्य समाज में आकर ना बोलना सीखा, आज़ादी लेना सीखी। और ये नहीं है कि कुछ लड़कियां, मैं बोलती नहीं हूँ सब लड़कियां अच्छी होती हैं, कुछ लड़कियां आज़ादी पाकर कुछ अलग ही कर जाती हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी अगर आप माँ बाप आपको छूट दे रहे हैं ना तो आप पॉजिटिव चलो, नेगेटिव ना चलो। तो मैं आर्य समाज से निकल के मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिला हुआ है आर्य समाज से। तो बाहर निकलने से पहले, कुछ गलत करने से पहले मैंने जनेऊ डाला हुआ था, अभी तो मैंने निकाल दिया है। तो जनेऊ मुझे जब भी मेरे गले में रहता है ना तो मुझे वो 3 चीज़ें हमेशा उस धागे की बताती है कि गुरु का पालन करें, माता पिता का सम्मान करें
और गुरुओं का जो ऋण है वो ना वो करे। तो वो हमेशा जब भी मेरे गले में रहा है ना, तो मुझे झूठ बोलना ये सब चीज़ से डर लगता है। एक मुस्लिम लड़की ने जब जनेऊ पहना तो वो बहुत टफ रहा होगा, वो जो आंखें जो आपको देखती होंगी घूर के, तो उनको कैसे जवाब दिया था? मैंने यही बोला कि मुझे इसे पहन के एज अ पॉजिटिव व्यू आती है कि मैं अगर गलत करना चाह रही होती हूँ ना, तो मुझसे गलत नहीं होता। मैं झूठ बोलना चाह रही होती हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलता। और अगर मैं ये बोलूँ ना कि मेरे घर में और बहन भाई भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आप लोगों का सम्मान कर रही हूँ ना, शायद इस जनेऊ से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे ये सिखाया है कि माता पिता का सम्मान करो। बस ही बाहर की दुनिया जाके देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार ठीक है, दुनिया छोड़ो ना, क्या करना है माँ बाप को देखो, अपनी पर तबस्सुम, अगर एक कोई भी धर्म की, जैसे कोई क्रिश्चियन होगी, अगर वो हिंदू बनती है तो उसकी अपनी जो सोसाइटी है वो उसको घूर के देखती है और उसका बॉयकॉट किया जाता है, तो क्या आपने भी वो सब सहा था? बिल्कुल, वो सब चीज़ तो सामना तो करना पड़ा है। अब इतना डीपली तो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे कि बोलेंगे हमारे खिलाफ इतना बोलती है। तो देखो, अगर आप दूसरे कोई भी धर्म, आप किसी का बिना किसी का नाम लिए कह सकते हैं, बिना कोई रिश्ता बताए कह सकती हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, बता सकते हैं? होने के लिए तो बहुत कुछ, बहुत अच्छी अच्छी धमकियाँ भी आई हैं कि तू अपने धर्म के खिलाफ जा रही है, तू अपना धर्म छोड़ रही है, अपना धर्म छोड़ के कुछ नहीं होने वाला, अपना धर्म सबसे पवित्र है, मुस्लिम धर्म, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है और काफ़ी बुक्स भी पढ़ी हैं, तो आज तक मुझे उस अरबी का, उर्दू जो कुरान लिखा हुआ है वो अरबी में लिखा है, मुझे आज तक उसकी मीनिंग समझ में नहीं आई, तो उसकी रियल मीनिंग्स क्या है। फिर मैंने हिंदी में पढ़ा, मुझे वो चीज़ें लगी कि ये तो कहीं गलत ही लिखा हुआ है। तो जो भ्रम और भ्रांतियां हैं, अब आप चाहोगे कि वो धर्म को लेकर ही हो और मानवता का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। अब आपके यूथ है, अब आपको ये काम आगे करना है धर्म से ऊपर उठ के। बिल्कुल, मैं कहना यही चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको देखना है, पहले आप सारी चीज़ें पढ़ो, आप हिंदू धर्म भी जानो, आर्य समाज भी जानो, आप हर एक धर्म को जानो, और उसके बाद आप निर्णय लें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और युवा की एक पहचान यही है कि वो हमेशा सच्चाई को जाने और अपनी लाइफ में हर एक जो भी युवा भटक गए हैं उसे अपनी लाइन पे लाए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए और हकीकत दिखाने। तबस्सुम, आप आपके एज क्या और अभी क्या पढ़ रहे हो आप? मैं अभी योगाचार्य कर रही हूँ और अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ योग से। जी, बहुत खूब। तो अभी अपने आसपास आप क्या कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं वेदों का? मैं जब भी जाती हूँ तो कोई मुझे पूछता है तो मैं बताती हूँ कि मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। इतना बोलना, कभी मुझसे जाके पूछते हैं कि आप इतना कैसे बोल लेते हो, तो मैं यही बोलती हूँ, मैं बोल लेती हूँ क्या कि मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोलना सिखाया और मुझे एज अ सम्मान दे रखा है, तो मैं। चलो तबस्सुम, ये बताओ, अब जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनके लिए आप क्या मैसेज संदेश देना चाहिए? मैं यही कहूँगी, सब कुछ को जानो, देखो, समझो और जो अच्छा लगे उसको करो। एक बार अगर आप अच्छा करोगे ना, तो आपके घर वाले भी आपको अलाउ करेंगे। अगर आप एक गलती करते हो ना, तो आपकी 100 अच्छाइयाँ दब जाती हैं। तो आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाएं और चीज़ों को सोच समझकर खुलकर करें, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला। तबस्सुम, आपके भाई बहन भी हैं? हाँ जी, बहन नहीं है, अकेली हूँ, 2 भाई हैं। तो उनको भी आपने जोड़ा, उनको भी समझाया? समझाती तो सबको हूँ, लेकिन वो ये ना फोर्स नहीं करती, क्योंकि वो जितना जिस चले। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको हैं। आज का जो ये इंटरव्यू है, ये उनको जवाब है कि आर्य समाज कितने प्रकल्पों और कितने संकल्पों के साथ और कितने साहस के साथ जो आर्य समाज के कार्य करता है, वो कार्य करे समाज के लिए, और तबस्सुम उसका जीता जागता एक सबूत है। और अब मैं उम्मीद ये करती हूँ कि वीडियो देखकर जो कमेंट्स करेंगे वो ज़्यादा कमेंट्स करें जो तबस्सुम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन वो आगे आना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रताप के साथ मैं हरप्रीत कौर, धन्यवाद।